हाँ बेटा, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बेटा PT3A अरिहंत का। ये PT3A प्रैक्टिस सेट 3A अरिहंत का ये हम लोग बनाने जा रहे हैं। और इसके मैंने 20 क्वेश्चन लिए, आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और कोशिश ये करूंगा कि अधिक से अधिक ऑप्शन से सॉल्व करूँ। ठीक है, कोशिश ये करूंगा जो सॉल्व भी करने हो उनमें भी हम देखें किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पेपर का टाइम है ना, पेपर के समय में तो आपको जितना समय आप बचा लो उतना बढ़िया। अगर समय नहीं बचाया आपने तो आप बेकार हो। तो मैं पहला ही क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। कह रहा है कि 1/2 माइनस 1/3 और प्लस 1/4 में क्या जोड़े कि 1 हो जाए। अगर मैं इसमें जोड़ू, इसमें देख रहे हैं क्या 1 ये लो ले लूं। कह रहे हैं 1/2 माइनस 1/3 और प्लस का 1/4 4 3 2। इन सबका अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं 12 हो जाएगा। मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं 12 करने के लिए या मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं या मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं। इसको मैं ऑप्शन से करता तो ऑप्शन से हो नहीं पाते, इसलिए मैंने इसको सॉल्व भी करना ठीक समझा। क्यों नहीं हो पाते भाई, इसको भी समझो कि मैं ऑप्शन इसमें क्या लगाऊं, किस तरीके से ऑप्शन इसमें दूं। भाई कुछ तो हद तक तो पहुंच जाए जहां से मैं ऑप्शन देख लूं, तब तो ठीक है। अगर मेरे सब में बेस इक्वल हैं तो मैंने सबके बेस इक्वल कर दिए, सबके बेस इक्वल। तो ऊपर जब प्लस का साइन होता तो प्लस करो, माइनस का साइन होता तो माइनस करो। जैसे 6 माइनस 4 और प्लस का 3, 6 3 9, 9 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे बेटा 5, 5/12 कितने बचेंगे 5/12। अब इसमें कितना जोड़ूं मैं कि 1 हो जाए। तो इसको बड़े ध्यान समझो कि 12 अगर नीचे है तो 12 ही ऊपर होने चाहिए। अगर 12 ऊपर हो जाएंगे और 12 ही नीचे तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 में मैं कितना प्लस करूं कि 12 हो जाए बेटा, तो 7 प्लस करना पड़ेगा। तो 7 कौन सा, ये जो कि आपका आएगा बेटा 7/12, आपका आएगा बेटा 7/12। ठीक है, ये समझो। हाँ, 15 25 48 का लासा क्या होगा। अब देखो इनको लासा देखने के लिए 15 और 25 और 48 इसका लासा क्या होगा। तो लासा हम क्या कर सकते हैं इस पर, तो उसके लिए हम लोग एक काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं लासा निकालूं तो लासा के अंदर बेटा मासा रहता है। अब ये चैप्टर वाली बातें होगी। अब चैप्टर वाली बातें मैं आपको बता दूंगा हल्की फुल्की, अगर जिस बच्चे ने चैप्टर करा हुआ उसकी समझ में आ जाएगी। क्योंकि लासा मासा आ नहीं रहा है आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन सीखना इसलिए जरूरी है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उसमें किसी और क्वेश्चन में मिक्स करके आ जाते हैं, तब क्या करो उस समय। तो इसको हल्का फुल्का समझो। जैसे करें 15 25 और 48, अगर मैं इनका लासा निकाल रहा हूँ, मतलब एलसीएम अगर मैं इसका निकाल रहा हूँ, तो बेटा लासा निकालने के पहले हमको मासा निकालना पड़ेगा, मतलब मासा से होकर गुजरना पड़ेगा। और दूसरा जब लासा निकालते हैं तो ये सब संख्याएं उसको डिवाइड करती होंगी, ये सब संख्याएं उसको डिवाइड करती होंगी। इससे पहले मैंने आपको बात बताई कि हम देखें मासा निकालेंगे। तो मासा अगर मैं निकालूं तो मासा मुझे इन सब में कोई निकलता बनाना नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ो। तो मैं लासा की बात कर ले रहा हूँ, क्योंकि मासा क्या होता है, मासा सभी में कॉमन होता है। 15 25 48 इन तीनों में कॉमन होना चाहिए, और इन तीनों में मुझे कोई ऐसा डिजिट नहीं दिख रहा है जो कॉमन है। तो उससे बेहतर मैं कौन सा ले रहा हूँ बेटा, 25 ले रहा हूँ। अगर मैं 25 ले लूँ तो इसका मतलब कोई डिजिट 25 से डिवाइड होना चाहिए। इन सब की मल्टीप्लाई होगी 15 25, इन दोनों को देखेंगे अलग, इनको देखेंगे अलग। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं देख रहा हूँ कि 25 से भी कटती होगी वो संख्या, क्योंकि इन तीनों से संख्याएं कटती होगी। 25 से कटती होगी तो इसका मतलब कोई संख्या अगर 25 से कटता होगा तो लास्ट के 2 डिजिट 20 होनी चाहिए, या फिर लास्ट के 2 डिजिट बेटा 25 से कटनी चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट, अगर मैं लास्ट के 2 डिजिट देखूँ, 20 25 से कट रहा है, 20 25 से कट रहा है, 20 नहीं है 25 से नहीं कट रहा है, 20 नहीं है 25 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 25 से कट रहा है। ठीक है, ये भी सीख ठीक है। अगर मैं देखूं 15 और 48 भी आ रहा है इसमें, 15 48, इसका मतलब 15 में 3 है, 48 में भी 3 है, इसका मतलब वो 3 से भी कटना चाहिए कि 3 से भी कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 3 से इन दोनों में से कौन सा कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, बाकी ये नहीं कट रहा है। तो मेरी समझ से तो आंसर कौन सा होना चाहिए बेटा, 1200 होना चाहिए। तो इसका 1200 हमारा आंसर हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 1200। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1200। निकालने का चक्कर पे जाओगे तो बहुत लंबा मेथड पड़ेगा, वो मैं चैप्टर में आपको समझाऊंगा, या इसमें नहीं समझा सकता। ठीक है, इसमें लंबा हो जाएगा, इसमें आप तरीके सीखो कि कैसे हम कर सकते हैं। जैसे रमेश अपनी मासिक आमदनी का 5/6 भाग खर्च कर देता है और वह मासिक 624 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। अब देखो एक बात ये समझो बेटा कि 5/6 आप खर्च करते हैं, खर्च
और बचाते कितने हैं बेटा, बचाता है वो 624 रुपए। अब ये देखो, ये हमारा आ रहा है खर्च, ये हमारा आ रहा है बचत, ये खर्च ये बचत दोनों अलग अलग हुए, तो इसका मतलब खर्च बराबर बचत ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खर्च को बचत को दोनों को बराबर रख दूं, खर्च और ये बचत दोनों को मैं बराबर रख दूं, ऐसा नहीं हो सकता। हो कैसे सकता है कि अगर मैं बचत की बात करूं तो इसका बचत निकाल लो भाई, 5/6 भाग तो वो क्या करता है, खर्च करता है, तो बचाता कितना भाग है, तो 5/6 भाग जब वो खर्च करता है, पूरा भाग मानते हैं हम एक बेटा, एक में से इसको माइनस करते हैं 5/6 भाग को। तुम लोग बेटा उठ के इधर बैठो, एक में से अगर मैं माइनस कर दूं 5/6 भाग, तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर ये आएगा 6 कम 6, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1। एक चीज और ध्यान रखना, जब यहाँ एक में से इसको माइनस करा जाए तो डायरेक्ट नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या माइनस कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका कितना आएगा बेटा 1/6। कैसे करा, 6 में से 5 जाएंगे कितना 1 और नीचे रख दिया 6। 1/6 भाग अगर वो 5/6 भाग खर्च करता तो 1/6 भाग वो बचाता। अब यहाँ से देख लो, अब मैं इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड इतना नहीं है, इसमें स्पेस नहीं है इतना। इसका मतलब 1/6 भाग, 1/6 भाग वो बचत कर रहा है। अब ये बचत आ गई, ये बचत किसके बराबर है, 624 इसके बराबर है, तो बचत के बराबर बचत रखी ना, 1/6 भाग बचत करता है, मासिक बचत कितनी है भैया 624, इसके बराबर बचत करता है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो एक की वैल्यू निकालूं, एक की वैल्यू कितनी है देखो, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगा 2, अगर देखूं 6 दूनी 12, 12 2 14, 624 4 हाथ से 2, 6 दूनी 12 14 के 4, 14 के 4 हाथ से लगा, देखो 44 आ गया, यही हुआ। अब इससे आगे ना बढ़ूं, मैं यहीं के यहीं रुक जाऊं। अब लेकिन फिर भी कर रहे हैं 36 और 1 37, ठीक है। अब मैं पेपर में होता तो मैं यही की 44 देखता और मैं इसमें आंसर लगाता, आगे बढ़ जाता। तो मैं ज़्यादा क्यों करूँ, ज़्यादा करूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत आई, मेरा समय ज़्यादा लगेगा, तो मैं जितना शॉर्ट हो सके और श्योर हो सके उतना करूँगा। जब तक श्योर नहीं हो तब तक मैं करूँगा। इसको मैं एक बार आपको फिर बता रहा हूँ, 5/6 भाग खर्च करता है, तो मैंने क्या निकाला बेटा, बचत का भाग निकाला, तो मैंने पूरा कितना मान लिया, भाग 1 मान लिया, 1 में से बेटा 5/6 माइनस किया, तो मेरा कितना आया 1.6, तो 1.6 ये बचत आ गया। अब बचत को बचत के बराबर रख दूंगा, तो ये मासिक बचत 624 है, तो 1/6 के बराबर 1/6 के बराबर 624 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, एक की वैल्यू निकल के आ गई जो मैंने एक पूरा माना था, एक पूरा माना है, पूरा भाग माना है, तो कितना आया 3744। ठीक है, इतना समझो और समझो। 15 घंटे 12 मिनट 48 सेकेंड में कुल सेकेंड कितने हैं, तो 15 घंटे। अब इसमें देखो कोई भी मैं शॉर्ट अगर लगाना भी चाहूँ तो कैसे लगा सकता हूँ, 15 घंटे को पहले मैं मिनट में करूँ, या फिर मेरी स्पीड इतनी तेज हो, और अभी आप लोग 5th क्लास स्टैंडर्ड है ना, तो इतनी तेज स्पीड नहीं हो सकती, आप ओरल ही कर लो, ठीक है, जो कर सकते हो वो कर सकते हो, हर कोई नहीं कर सकते। 15 घंटे को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा बेटा मिनट, मुझे सेकेंड बनाना है सबको, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करिए क्या हुआ मिनट, फिर मैंने 60 से मल्टीप्लाई की तो क्या हुआ सेकेंड, देखो ओवर मिनट और ये सेकेंड, ओवर से मैं मिनट में आया 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, मिनट से मैं सेकेंड में आया 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ओवर से मैं डायरेक्ट सेकेंड में आऊंगा तो दो बार 60 और 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये देखो ये कितना आया 6 36 और 2 0 और 15 6 90 0 9 15 3 45 45 और 9 कितना 54, ये आया और 2 0 ये आया, ठीक है, ये तो ये हो गया भैया। 12 मिनट को मैं सेकंड बनाऊंगा तो 12 गुणा 60 720, ठीक है भैया। 48 सेकंड कितना आ गया 48 सेकंड ये आ गया। इन सबको अगर मैं जोड़ूं तो कितना आ जाएगा 5400 720, ठीक है, 48 सेकंड ये आया, 8 4 6 और ये 7 4 और 5 54,768। अब देखो 54,768 कहाँ पे है भैया, 54,768 ये वाला, ये आंसर का, ठीक है। यहाँ पे भी हम देख रहे थे, जब मैं क्वेश्चन निकाल रहा था तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि इसको क्या करना है बेटा, यहाँ पे 8 जैसे मैंने प्लस किया, ये 8 आया, ये 6 आया, ये 7 आया, तो मैं यहाँ से 68 जैसे आया, मैं 68 देखूँ, ये 7 ये है, फिर मैं 5 4, ये तो खैर पूरा ही करना पड़ जाता क्योंकि कहाँ तक लेके आता है 68 3 D 8 सब में दोनों में कॉमन है, इनमें भी कॉमन है, इन तीनों में कॉमन है,
तो इसके पूरा लेना पड़ जाता। चलो ठीक है, कोई शॉर्ट नहीं लगेगा, रहने दो बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा 5 अंकीय न्यूनतम संख्या जो अंकों 7, 8, 2, 6 और 1 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। अब 5 अंकों कह रहे हैं न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब छोटी छोटी संख्या। अब इन सब में अगर तुम स्टार्ट करोगे तो बेटा, तो ये देखो सब में भाई 12 ये है, 12 ये, 12 ये और ये 16, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद में 7, 8, 6 न्यूनतम संख्या, इसका मतलब 1 हमारा पीछे, न्यूनतम संख्या इसका मतलब 8 हमारा पीछे हुआ कि 8 बड़ा है, तो 8 हमारा पीछे। इन तीनों में कौन से, इसी में तो है, बकाया किसी में, तो ये न्यूनतम संख्या होगी। इसको लिख के मत देखना कि लिख के बनाने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे देखो भाई 1, 2, 6, 7, 8 ये न्यूनतम संख्या होगी हमारी। यहाँ पे 1, 2, 6 के बाद में 8 आ रहा है, जबकि 6 के बाद में 7 आना चाहिए। यहाँ पे 1, 2, 7 नहीं, पहले 6 आना चाहिए, इसलिए ये और ये क्रॉस ये वाले ठीक होगी। ठीक है भैया, आगे देखो हमको क्या है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी समतुल्य है? समतुल्य मतलब इसके बराबर है। जैसे अगर मैं ये देखूं 2/3 और ये क्या है 12/18, तो 12/18 को अगर मैं कट करूं तो 6 3 18, 6 दूनी 12, तो इसका मतलब 2/3 ये भी होगी। ठीक है, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। अगर इसको मैं कट करूं तो 20/35, 20/35 को अगर मैं कट करूं तो 5 से कट रहा हूँ, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 4/7, 4/7 ठीक है, बराबर हो गया। इन दोनों को मैं एक ही टेबल से कट कर लूंगा, जो कि 7/9 आ जाए। एक ही टेबल से कट करूं, एक ही टेबल से किसी से कट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो पाएगी, ये भी हो गई भैया। ठीक है, अब इसके बाद में 2/4, इसको मैं देखूं क्या करें, कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, तो फिर यही नहीं है, ये वाली नहीं है, कौन सा सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे क्यों देखूं, ठीक है, खाली समय खराब करूं, सी वाला मेरा आंसर। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, सरल कीजिए, इसको सरल करना है। अच्छा ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरा क्वेश्चन है। अब ये 672, अगर मैं प्लस की चीज इस तरफ ले जाऊंगा तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। इसका मतलब 91988 में से 672 माइनस होगा, तो मैं यही माइनस कर दूँ भैया। 8 में से 2 जाएगा 6, ठीक है, 8 में से 7 जाएगा 1, ठीक है, 9 में 6 जाएगा 3, ठीक है, और ये 1 और माइनस का x इक्वल टू, अब देखो ये 40%, 850 का 40%, इसका मतलब मैं प्रतिशत के साइन हटाऊंगा, नीचे कितने हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगी, प्रतिशत का साइन हटा के नीचे 100 हो जाएगी। ठीक है, 2 जीरो हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा। इसका मतलब मैं सीधे 85 की 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर मेरा निकल के आ जाएगा। मुझको क्या हटाना पड़ेगा, परसेंटेज, परसेंटेज हटा के नीचे 100 करेंगे तो उससे 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, 5 चौक 20, जीरो करी कितना 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34, ठीक है, ये आ गया। अब ये प्लस की चीज, ये प्लस, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, प्लस की चीज बराबर की तरफ जाएगी, माइनस की जाएगी, हो जाएगी, और इसको हम फिर आंसर निकालेंगे क्या होगा भाई, माइनस कर देंगे। ये माइनस करूं तो मैं यहीं से यहीं माइनस कर दूं, 6 में से 0 जाएगा 6, मैं ऑप्शन भी देखते रह रहा हूँ। अब ये देखो 11 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 7, 7 ये है 76, आ गया मेरा आंसर, बस इतने में मैं टिक लगाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। अब इसके बाद में हमारा क्या रह गया भैया, ये रह गया 2 मतलब इतने 12 हो गया, 12 में से 3 जाए कितना बचेगा 9, जो कि 9 से 76 ये आंसर। तो मुझे जहां 76 आ गया तो मैं वहीं रुक जाता और वहीं मैं आगे अपना क्वेश्चन करना शुरू कर देता, आगे क्वेश्चन ले लेता। ठीक है, ये थी, ये चीज देखा करो, छोटी छोटी चीज बचाया करो। अब ये तो बड़ा खतरे का क्वेश्चन है। अच्छा चलो, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 पार्ट में कर ले रहे हैं। मैं पहले ये कर रहा हूँ 47.6 इंटू 4.5 माइनस 4.2, 47.6 गुणा 4.5 माइनस 4.2। एक पार्ट बेटा ये है, अब इसको समझना बड़े ध्यान से, और एक पार्ट ये है, माइनस लग गया तो 2 पार्ट होगा, प्लस लग गया तो एक पार्ट इधर का, एक पार्ट इधर का, माइनस लग गया तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। इन दोनों में से मैं देख रहा हूँ 3 कॉमन है, 3 मैंने 3 ले लिया भैया, 47.6 ऐसे रख लिया मैंने, 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितने बचे बेटा 1.5। देखो 3 एकम 3, 1 आया, 15 हुआ है, तो 3 पंजे 15, ये बराबर मत लगाओ, माइनस 3 एकम 3, 1 3 चौक 12, ये इतनी आ गया। चलो इतना हो गया।
अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो देखें क्या है मल्टीप्लाई, 15 छिक 90, 0 9, 15 सत्ते 105, 105 और 9 114, 4 11, 15 चौका 60, 60 और 11 कितना हो जाएगा 71, ये आ गया, जो कि 2 के बाद पॉइंट ये आया भैया, और माइनस 1.4। अब यहाँ पॉइंट के इधर 2 डिजिट है, तो पॉइंट के इधर 2 डिजिट में ऐसे कर दूँ, ठीक है। अब ये 40 में से 40 2 जीरो, 71 में से 1 जाए कितना बचेगा बेटा 70, और 2 के बाद पॉइंट आ इंटू कितना हो जाएगा 3, 3 कौन सा ये वाला 3 आएगा, ठीक है। एक पार्ट को सॉल्व हुआ। दूसरा हम देखें 18.7 इंटू 3.5 प्लस, ये अगले पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कह रहे हैं 18.7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 और प्लस 4.55। अब इसमें मैं कुछ शॉर्ट नहीं कर सकता था, अरे यार कहाँ बढ़ गया, हाँ 4 अब इसमें बेटा मैं कोई शॉर्ट नहीं कर सकता था, मैं ऑप्शन से नहीं कर सकता था इसको, मैं शॉर्ट तो कर लूंगा, चलो शॉर्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन ऑप्शन से करने का तरीका नहीं बन रहा था, तो इसलिए मजबूरी में पूरे सॉल्व करना था। तो जो शॉर्ट करना हो रहा है वो शॉर्ट इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं कॉमन लेके इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, ना तो मल्टीप्लाई बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे। अब इन दोनों में देखें, ये तो भैया ये क्या 11 से 7 1 8, यहाँ ये 11 से कटा है, ये 11 से कटा है, 5 4 9 नहीं कटा है, ये 7 से कटा है, ये 7 से कटा है, 7 हाँ ये 7 से, तो 7 कॉमन ले रहे हैं लोग। अब ये 18.7 ऐसे लिख दे रहे हैं। अब 7 से 7 पंजे 35, 5 और 1 के बाद पॉइंट लो भैया, 7 छिक 42, 43 44 45, 3 7 पंजे 35, 2 के बाद पॉइंट 1 2, ये 2 के बाद पॉइंट, ये है। मल्टीप्लाई करते हो इससे, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 8 पंजे 40, 3 43 के 3 हासिल 4, 5 का 5 5 4 9 और 2 के बाद पॉइंट प्लस 0.65। अगर मैं इनको प्लस करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 5 5 10, 10 के सिर्फ हासिल का 1, 6 3 9, 10 के सिर्फ हासिल का 1, 9 1 10, और ये 2 के पॉइंट और ये 7, ठीक है, ये इतना ये आ गया। अब हम इसको यहाँ सॉल्व करने बैठे, वहाँ क्या था 70 कुछ ऐसे था, 70 इंटू 3 था, हाँ 70 इंटू 3। देखो अब ये पॉइंट के इधर 2 जीरो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या है 70 इंटू 3 और अपॉन कितना है 10 इंटू 7, 10 इंटू 7 70 70, तो कितना आ गया 3, हमारा कितना आ गया 3 हमारा क्या हो गया बेटा आंसर हो गया, चूँकि हमारा ये हो जाएगा। अब देखो नन ऑफ दिस ये आएगा। अब मैं ये बताऊं कि ये क्वेश्चन अगर आपको मिले तो इसको सबसे लास्ट में करना है, इस टाइप का लगे कि क्वेश्चन कठिन है लॉन्ग जा रहा है तो इसको लास्ट में करो। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता, अगर हमने इसमें समय लगा दिया तो हमारे कम से कम 2-3 क्वेश्चन चल जाएंगे, इसलिए पहले हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट में अगर समय बच रहा है तो हम इसको कर रहे हैं, ना तो ऐसे एक आध क्वेश्चन छोड़ दोगे, उन पे ऑप्शन ऐसे ही लगा दोगे तो मजबूरी रहेगी, क्योंकि सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा। एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार है, रसोई में इतना जाता है, इसमें इतना जा रहा है, इसमें इतना जा रहा है, इसमें इतना जा रहा है, ठीक है। तो परिवार का कुल मासिक खर्च कितना हो जाएगा, परिवार का कुल मासिक खर्च निकटतम 1000 में बताओ। अच्छा निकटतम 1000 में, तो सबसे पहले मैं इनको जोड़ लूँ भैया तभी बता सकता हूँ। अब इसमें मैं अंदाजे में लगाऊं तो कह रहे हैं निकटतम 1000 तक बताओ, तो पता नहीं कितना आएगा, फिक्स तो वैसे भी नहीं आ पाएगा, 700 600 900, तो पहले जोड़ना ही बेहतर होगा ना इसमें। तो पहले मैं इसको जोड़ लूँ, 4 3 7 2 9, ठीक है, 9 9 18, 18 और 7 18 7 25, 5 हासिल लगा 2, ठीक है, 7 2 9 9 6 15, 15 और 9 23, 23 का 3 3 हासिल 2, 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18, कुछ इतना आ रहा है, एक बार जोड़ लो कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। 4 3 7 2 9, ठीक है, 9 9 18, 18 और 7 8 7 2 15, वो 25 25 5 हासिल लगा 2, 7 2 9 9 6 15, 15 और 9 24, 15 और 9 24, 4 हासिल 2, 8 10 10 15 15 3 18, ये अब ये इतना आ रहा है बेटा 18459, 18,450। इसको मैं राउंड फिगर में करूँ, राउंड फिगर में कितना होगा, तो राउंड फिगर में अगर मैं इसको देखूँ तो ये इतना ही हो पाएगा 18,000। क्यों? अगर बेटा ये इतना होता, मान लो 18,000, इसमें कह रहे हैं वो 1000 में बता रहे हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये दिख रहे हैं। और इससे पहली वाली संख्या अगर हम देखते हैं, अगर 1000 में निकाला तो मैंने यहाँ टिक लगाया, तो जिसको जो निकालते हैं उससे पहली वाली संख्या देखते हैं, ये 5 हो या 5 प्लस हो, तो हम इधर 1 प्लस कर देते हैं, लेकिन ये 5 से कम है तो हम ऐसी की ऐसी रहने देंगे। इसका मतलब ये 18 रखेंगे, 18 और इधर 000 कर देंगे, तो 18 000 कर देंगे।
अगर मैं यहाँ पे मान लो ये होता 8559, अब देखो मैं 1000 तक निकाल रहा हूँ, इससे पहले वाली संख्या अगर मैं देख रहा हूँ तो ये 5 या 5 प्लस है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करूँगा, इधर 1 प्लस कर दूंगा, मतलब 8 की जगह पे क्या कर दूंगा बेटा 9 और ये 000, 1 2 3, ये 000, बस आंसर। ठीक है, समझ में आ गया वो अच्छे से। आगे देखो भैया क्या, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करके करके प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। एक सप्ताह में अनित और राजन द्वारा उपस्थित कुल दिनों की संख्या। अनित और राजन, देखो ये अनित भाई साहब है और ये राजन भाई साहब है, इनको जोड़ लें। राजन कितने हैं, राजन है 5 और अनित है 2, तो 5 2 कितने हो जाएंगे 7, ले राजन और अनित आ गया। गोपी और प्रेमाल द्वारा उपस्थित दिनों की संख्या। गोपी बहन जी किधर है, गोपी बहन जी ये गोपी 4 और क्या है गोपी और प्रेमाल भाई साहब किधर है, प्रेमाल ये 3, 4 3 7। उपस्थित संख्या का क्या पूछा है, वो भी 7 हो रहा है, वो भी 7 हो रहा है, अंतर पूछा है, तो 7 में से 7 जाएगा, 0 आएगा, 0 अंतर होगा। सॉरी, ये 0 आ गया, यही अंतर होगा। ठीक है ना, आगे देखना क्या है, ये इजी क्वेश्चन है जो आते हैं हर बार ग्राफ, अगर ये करोगे नहीं तो बेटा बेकार है, इसको करना सीख लो। किसी व्यापारी ने 720 रुपए में एक घड़ी खरीदी और 20% के लाभ पर बेच दी, तो व्यापारी ने उस घड़ी के कितने में बेचा। देखो सबसे पहले मैं जब चैप्टर कराता हूँ तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताता हूँ बेटा कि जब क्रयमूल दे रखा हो या क्रयमूल पूछा हो, विक्रयमूल दे रखा हो या विक्रयमूल पूछा हो, इन दोनों के साथ में हमारी परसेंटेज दे रखी हो, तो एक फार्मूला हम लोग लगाते हैं उसमें, एसपी बराबर का सीपी और ये करें 100 प्लस माइनस एक्स और अपॉन 100, ये फार्मूला लगाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे ये मान लें ये फार्मूला लगा दे, अब मैं ये फार्मूला ना भी लगाऊं तो मैं इसको सिंपल कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ भैया, क्रयमूल दे रखा, क्रयमूल कितना है 720, जिस बच्चों को आता है वो फार्मूला रख के लगा के देख ले, आंसर मिल जाएगा। 720 का 20%, इसका मतलब मैं 20% निकालूं तो 20/100, ये प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, 2 0 1 0 1 0, इसको देखूं 2 दूनी 4, इसको देखूं 2 सत्ते 14, ये आ गया। इसका मतलब 720 में मैं 144 रुपए जोड़ दूं और इतने में मैंने ये घड़ी बेच दी। अब ये देखो 20 और 44 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 68 होगा, तो 68 देखो किस में आ रहा है, सॉरी 64 होगा यार, 4 है तो 64 होगा, तो 64 देखो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और ये दिख रहे हैं 7 और 1 8, तो 8 किस में आ रहा है भैया, 8 इसमें आ रहा है, 864 रुपए की हो जाएगी। इसका मतलब मैं लाभ लेके उसे 864 रुपए में दे सकता हूँ। अब अगर फार्मूले से करने की बारी आ जाए तो भैया मैं फार्मूले से इसमें करूंगा। क्रयमूल कितना है मेरा 720 रुपए, मैंने क्रयमूल 720 रख दिया, क्रयमूल के नीचे 20% का लाभ, तो 100 में 20 जोड़ दिए 120, ले भैया 120/100, 100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ पे देखो 12 दूनी 24 के 4 हाथ से लगा 2, ठीक है, 12 सत्ते 84, 84 2 कितना हो जाएगा बेटा 86, ये देखो 86, ये आ गया 86, 864, तो ये 864 ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर आ गया 864। ठीक है, आगे देखो, किसी ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे बेटा एक फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये आपके इसमें आ नहीं रहा है लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं इसको देखूं स्पीड की जगह 60 किलोमीटर प्रति घंटा रख देना है भैया। अब क्या करें 5 सेकंड में, तो डिस्टेंस अपॉन 5 सेकंड रख देना है। ठीक है, अब ये ओवर है और ये सेकंड है, सॉल्व भी नहीं कर सकते, जबकि हम जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में लेते हैं या फिर हम बेटा लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, 2 ही में लेते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा तो है, मैं मीटर प्रति सेकंड बनाऊं तो किलोमीटर से मैं मीटर पे जाऊंगा, तो मीटर कितना छोटा, तो छोटा वाला डिजिट ऊपर होगा 5.18, इन दोनों में से देखा जाता है कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, तो ये छोटा वाला ऊपर, इक्वल टू डी इक्वल टू 5। ठीक है, 5 सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड आ गया, मीटर प्रति सेकंड, तो सेकंड ये भी है, सेकंड ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको देखो कैसे कर रहे हैं भैया, 6 3 18 और 6 कम 6, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, हम 25 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 250, और यहाँ कितना आ जाएगा 3, और ये डी निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी आपकी 250/3, तो 250/3 ये आ जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन आपके इसमें आ नहीं रहा, लेकिन कोई और बच्चा देखेगा तो वो उसको समझ जाए जिसके में आता हो। सरल ब्याज भी आपके इसमें नहीं आ रहा है, फिर भी समझाना है। कुछ और बच्चे हैं उनकी चीज उसमें आ रहा है सिलेबस में, तो वो लोग देख लेंगे, ठीक है। मैं फार्मूला लगाऊं साधारण ब्याज, अरे पहले क्वेश्चन भी तो पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, क्या चीज हो रहा है। किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 3% वार्षिक दर से 600 रुपए होता है, तो वह धन क्या है। वह धन क्या है, इसका मतलब मूलधन पूछा है। और 600 रुपए होता है तो 600 रुपए हो जाता है, होता है, तो ये मिश्रधन की तरफ भी इशारा करता है, साधारण ब्याज की तरफ भी इशारा करता है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे कि आपके ऑप्शन क्या है। आपके ऑप्शन क्या है, कह रहे हैं वह धन बताओ, तो धन 4000, 5000, 4500, 6000 इनके बीच में। और जबकि ये अगर मिश्रधन होता तो इनसे बड़ा होता ना, क्योंकि मिश्रधन किससे मिलकर बना होता है, साधारण ब्याज और मूलधन दोनों से मिलकर मिश्रधन बनता है। तो मिश्रधन तो इससे बड़ा होता है ये ऑप्शन से, तो ये छोटा है, इसका मतलब ये साधारण ब्याज है। अब मैं फार्मूला रख लूँ साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे 100। अब कितना है बेटा, साधारण ब्याज कितना है 600, जो भैया 600 आ गया। मूलधन हमको निकालना है, दर कितनी है 3%, समय कितना है 5 बटे 100, जो भैया ये होगा 5 दिया 15, 15 चौका 60, ये 40, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 4000, ठीक 4000, ये 4000 मेरा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर है ये, ठीक है। अब हम मुझसे मिश्रधन पूछता तो मैं 4000 बेटा 600 प्लस कर देता, मतलब 4600 मेरा क्या हो जाता, मिश्रधन हो जाता, ये चीज समझो। श्याम ने एक मेज 1200 रुपए में खरीदी तथा इसकी मरम्मत में 200 रुपए लगा दिए, ठीक है। 1200 खरीदी, 200 रुपए लगा दिए, 1400 रुपए हुए। उसने उसको 1680 रुपए में बेच दिया, तो श्याम को कितना लाभ या हानि हुई। 1680 में बेच दिया, इसका मतलब जैसे जाहिर है कि बेटा हमें लाभ हुआ। लाभ कितने रुपए हुआ, 1200 से हम वो 200 रुपए में बेची तो 1400 आए, 1600 में बेची तो 200 वो और 80 वो, 280। यहाँ पे देख लो 1680 में से मैं 1400 रुपए माइनस कर दूं तो 08, 280 रुपए का लाभ हो रहा है, जो कि ये है 280 रुपए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसे कौन सा सही है, अगर मैं इसको देखूं कौन सा सही है तो ही की ही निकालो इसको। ये डीएम साहब है, ये एमसी साहब है। डीएम मतलब एम, मैंने ये सब लिख के रख लिया आपको। एम को कितना कहते हैं बेटा 1000, तो 1000, ये मैंने 1000 लिख दिया। अब इस चीज को समझना, बड़ी संख्या के अगर लेफ्ट साइड में कोई छोटी संख्या लिखी हुई है, ध्यान समझो, बड़ी संख्या के लेफ्ट साइड में अगर कोई छोटी संख्या लिखी हुई है तो इसका मतलब जितनी लिखी है वो छोटी संख्या उतनी कम कर लेना। डी है तो डी की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा 500, इसका मतलब इसमें से 500 माइनस कर देना है। तो 500 जैसे ही मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरा कितना रह जाएगा बेटा 500, तो मैंने 500 कर दिया और ये एरो लगा दिया। ये एम और सी कितना होता है, सी है मेरा 100 और एम कितना होता है, एम कितना है 1000। अब समझो, किसी बड़ी संख्या के राइट साइड में अगर कुछ लिखा हुआ है, किसी बड़ी संख्या के राइट साइड में कोई छोटी संख्या लिखी हुई है तो वो छोटी संख्या उसमें ऐड कर ली जाएगी। एम कितना है बेटा, एम है हमारा 1000 और सी कितना है, सी है हमारा 100, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा 1100, कितना हो जाएगा 1100। अब ये एरो का सब मतलब समझो, ये एरो ये इस तरफ जैसे ये लिखा हुआ है, ये 500 मैंने लिख दिया, ये 1100 लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है कि जिसकी तरफ ये मूव करा हुआ है, ये इस तरीके से फेस है ना, इसका मतलब ये छोटा है और ये वाला संख्या हमारी बड़ी है। ऐसा नहीं है, इसमें रियल में क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो, अगर ये देखूं 10 है, 10 से इधर कितना लिखा है 1 लिखा है, इसका मतलब ये 9 है। और ये क्या है एल कितना 50, 50 से इधर कितना लिखा है 10, इसका मतलब ये 40 है। 40 और 10 कितना हो जाएगा बेटा 50। ये देखो ये इतना हो गया 9 और ये 50 है, ये देखो एल की वैल्यू 50 और इससे पीछे लिखा है 10, इसका मतलब ये 40 हो जाएगा। 40 9 कितना हो जाएगा बेटा 49 और ये कितना 5 है, 5 से इससे पहले, 5 से पहले मतलब बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या दे रखी है तो वो माइनस हो जाएगी, इसका मतलब ये कितना हो जाएगी 4, ये 4 है। तो कह रहे हैं 49 बड़ा है 4 से, तो 4 से 49 बड़ा है, हाँ ठीक है, ये आंसर मेरा ठीक हो सकता है। कौन सा कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सही है, सही है तो मेरा दूसरा वाला सही है, बकाया मैं छोड़ दे रहा हूँ। क्यों छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो टाइम के हिसाब से करूंगा ना, और ऑप्शन में कोई एक तो ठीक होगा तो मेरा पहले ही मिल गया ठीक, तो मैं आगे वाले सॉल्व क्यों करूँ, ठीक है। तो पेपर में ही करके आगे बढ़ जाऊँ।
लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। पेपर में हम यहीं तक करते हैं। अगर ये मैं देखूँ ये बेटा 9 है, जो कि मैंने अभी यहाँ पे निकाला, तो इसको मैं 9 लिख लूँ, और ये कितना एल है, एल कितना बेटा 50, तो 50 और 9 कितने जाएंगे 59, इसका मतलब मैं 59 इसको लिख सकता हूँ, 59। बड़ी संख्या से छोटी इधर संख्या है 9 है, तो 9 मैंने घटा दिया 50 में से, अरे यार 49 हुआ तो 50, ये एल और ये 1 और ये एक्स, ठीक है, 10 9 59, 50 9 59, ठीक है, 50 और ये 9, हाँ हमारा प्लस होगा तो 59, ठीक है। अगर ये देखें ये 4 लिखा हुआ है, ये 50 लिखा है, 50 4 54, तो ये 54 54। अब ये कह रहे हैं ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एम है, एम मतलब 1000, ये एल है, एल मतलब 50। अब 1000 बड़ा वो पहले इससे पीछे के लिए छोटा संख्या दे रखा है, तो 1000 में से 50 जाएंगे, तो इसका मतलब 950। और ये कितना है डी, डी कितना बेटा 500, और सी कितना 100, 500 में से 100 जाएंगे तो बचेंगे 400, ये ऐसा। इसका मतलब हमारा ये कह रहे हैं 400 बड़ा है, 900 हमारा छोटा है, तो ऐसा नहीं है, हमारा 900 बड़ा है और 400 हमारा छोटा। रियल में ये यहाँ पे ये बता रहे हैं 400 छोटा। तो इसमें कौन सी कंडीशन में हमारा बी वाला आंसर ठीक मिल गया था, तो हमारा बी वाला आंसर ठीक है, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है भैया। कह रहे हैं सरल करो, अब सरल करो। 11 की पावर आपको पता होगा, 11 का क्यूब आपको पता होगा 1331 होता है। अब किसी को 11 का क्यूब नहीं पता, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले 11 इंटू 11 और इंटू 11, इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे 121, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो हमारा निकल के आ गया बेटा 1331, वो 1331 ये। और 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100। अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 में से 1 जाएगा 2, मतलब 2 3 1 और ये कितना है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 1231, 1231 ये आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो तभी पता लगेगा। हाँ, दी गई आकृति में बना कोण, ये कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण है, ये न्यून कोण है। देखो कैसे, जैसे ये समझो, ये सीधे सीधे ये सीधे सीधे ये है, ये सीधे सीधे जो हमारा बना हुआ है ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। इससे नीचे जो भी होंगे और इससे ऊपर ये 0 डिग्री का एंगल कहलाता है, इससे ऊपर जो भी होंगे वो हमारे न्यून कोण कहलाते हैं। मतलब 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम न्यून कोण कहलाएंगे। तो ये ऐसा ये बेटा 90 डिग्री से कम है, तो ये हमारा न्यून कोण कहलाएगा। आगे मैं और बता दूं, सीधा सीधा खड़ा हुआ समकोण कहलाएगा, ठीक है। अब ये समझो ये सीधी सीधी लाइन है, ये 180 की लाइन कहलाती है, जो कि सरल कोण कहलाएगी। तो ये कह रहे हैं 90 डिग्री से अधिक, अगर मान लो यहाँ पे कुछ होता तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम हमारा कौन सा कोण कहलाएगा बेटा, अधिक कोण कहलाएगा, ये अधिक कोण। अब ये हमारा कौन सा बेटा, सरल कोण, सीधे सीधे सरल कोण है। अब इससे अगर इधर को आ जाएगा तो हमारा बृहत कोण आ जाएगा, और ये वाली लाइन आ जाएगी तो हमारा ये क्या आ जाएगा बेटा, पूर्ण कोण। इसको सही से पढ़ना तो चैप्टर में जाओ, चैप्टर में जाके देख लो, मैंने यहाँ पे आपको बता दी इस तरीके से होता है, ठीक है। अब आप अगला अगर आपको देखना है तो आप अपने मतलब और इससे ज्यादा सीखना है तो चैप्टर में चले जाना, चैप्टर में देख लो। अब ये समझो बेटा, देखिए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल हमको बताना है, और इसका क्षेत्रफल बताने के लिए देखो, जैसे ये कह रहा है 12 और ये भी 12, तो ये जाहिर सी बात है ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, क्योंकि ये वर्ग के आकार की बनी है। वर्ग है, देखो सब में सेंटीमीटर वर्ग के आकार की मैंने समझा, हाँ वर्ग ही बनना है, 12 ये तो ये भी 12 होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक बेटा 5 है और ये 3 है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो इसका मतलब ये कितना हो जा रहा है 4, जो कि 4 देता है। 4 ये 4 ये 4 ये होगी 4 ये होगी, इसका मतलब स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16। मैं करूंगा क्या भाई, इस पूरे का स्क्वायर निकालूं। जैसे ये यहाँ पर समझो चीजों को, जैसे मैंने इस पूरे का स्क्वायर निकाला, ये भैया 12 है, ये 12 है, ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पे से ये इतना कर रहे हैं कि ये इतना आपको वर्ग के आकार का है, तो इसको आप कट कर लो। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बेटा 4, और यहाँ पे देख रहा हूँ 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इसका मतलब मैं 4 का स्क्वायर निकालू, ये वर्ग के आकार का है, तो 4 का स्क्वायर निकालू। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 16, तो ये -16, इतना मैं निकाल के बाहर कर दूँ। ये 12 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16, ये बाहर कर दूं, क्योंकि वो कह रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताने के लिए इसको मुझे इसके स्क्वायर निकाल के बाहर करना पड़ेगा। वो मुझे दे रखा है कि इसकी एक भुजा 4 है, इधर भी 4 है, तो इसका मतलब ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, तो ये वर्ग के आकार को हुआ। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है हमारी 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया 16। अब ये जब मैं माइनस करूँ तो मेरा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, देखो क्या है, 14 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा 8, जो कि ये और मैं यहीं से टिक लगाऊंगा, आगे बढ़ जाएगा।
ठीक है, अब मैं आपको सॉल्व करना दिखा रहा हूँ। 3 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा 2, और यहाँ पे कितना 1, इसका मतलब 128, 128 सेंटीमीटर ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं हम लोग क्या, 4 मिलीलीटर, 4 लीटर और 4 लीटर और 4 मिलीलीटर को दशमलव संख्या के रूप में बताओ। अब मिलीलीटर की बात समझो, 1 लीटर में हमारा 1000 ml होता है, मिलीलीटर होता है, तो ये 4 है, इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब 3 के बाद पॉइंट लगना चाहिए, 1 2 और ये 3, इसके बाद में कुछ आना चाहिए। तो 3 के पॉइंट पे 3 डिजिट यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ 1 डिजिट है। 4 लीटर कह रहा है तो 400 मिलीलीटर, तो 400 लीटर तो वैसे भी नहीं आ सकता, जब 4 लीटर कह रहा है तो 4 ही लीटर रखो ना, और ये 4 के बाद पॉइंट लगे जबकि 3 के बाद पॉइंट आ रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा, नहीं ये आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन को इस तरीके से करो, ऐसे देख देख के करो बेटा, ऐसे देख देख के समझो तभी कुछ कर पाओगे। ठीक है, ये तो मैं तुमको क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है, अगर तुमने ये सही से कर लिया और इसको देख लिया, ऑप्शन देखना शुरू कर दिया ना, तो बहुत जल्दी आंसर लगना शुरू हो जाएगा। अब ये देखो, इनको प्लस करने के लिए कह रहा है, तो 2 3 कितने हो जाएगा बेटा 5 प्लस 4/5 और प्लस 5/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24 और 5 25, 6 पंजे 30। अब देखो 5 4 9 और 2 2 4, 49 बटे कितना हुआ 39, वो 30, 39 नहीं 30। अब देखो ये 5 प्लस है, मैंने प्लस यहाँ पे हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं एक बारी में जाएगा 30 एकम 30, पहले ये देखो इतना ही, कोई तो नहीं बनना, नहीं बनना, 30 आ रहा है, 30 एक में, इसमें और इसमें नहीं आ, इसमें भी आ रहा है, सब में 30 आ रहा है, तो इसका मतलब एक बारी मुझको और देना पड़ेगा, तो 30 एकम 30, देखो एक बारी तो चले जाएगा, तो 5 प्लस 1 30 एकम 30, और इधर कितना 30, और यहाँ 9 और यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1, तो 5 और 1 6, मतलब 6 19/30, तो कितना आ जाएगा बेटा 6 19/30, तो 6 और ये क्या है 19/30 है, तो 6 19/30 ये हमारा आंसर आ जाएगा। 6 19/30 कौन सा, ये वाला हमारा आंसर। ठीक है, ये आंसर। ठीक है भैया, ये हो गए, ये आपके पूरे मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए, जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हाँ ऑप्शन से कराने लाए उसको ऑप्शन से करा दिया, ना तो आपको सॉल्व करके दिखाएं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे बेटा जो मैंने आपको कहा था कि आप चैप्टर में जाके देख लेना, आप चैप्टर में जाके देख के आप उसको क्लियर कर लेना। क्यों है क्या, जैसे रोमन है, रोमन को मैंने चैप्टर कराया इसका, तो चैप्टर में देख लो जाके, वहाँ पे वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं एक एक क्वेश्चन सही से कराने को बैठ गया तो ये 1 घंटे की बजाय 2 घंटे की वीडियो चलेगी, पूरी 2 घंटे की हो जाएगी, देखो कोई भी बच्चा देखना नहीं चाहेगा। इसलिए मैंने पूरी कोशिश करी है आपको कि शॉर्ट बताया और ऑप्शन से बताने की पूरी कोशिश करिए, कि ऑप्शन से बताया, जो ऑप्शन से बताने लायक है वो ऑप्शन से बताया, ना तो शॉर्ट तो मैंने करने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, अब इस वीडियो को खूब अच्छे से देखते रहना बेटा, और पसंद भी करो, अगर समझ में आए तो बेटा अब इसके लाइक और शेयर करना शुरू कर दो। ठीक है।